और अब खबर श्योपुर से, जहां सीएम ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिलीज किया है। बड़े बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया गया मादा चीता बीरा और उसके शावक को रिलीज किया गया। बीरा और 2 शावक जंगल में छोड़े गए हैं। खुले जंगल में अब चीतों की संख्या कुल 19 हो गई है। कूनो नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कुल 29 चीते अब हो चुके हैं। श्योपुर की ये तस्वीरें हैं। मादा चीता और उसके 2 शावक जंगल में छोड़े गए हैं। तो खुले जंगल में छोड़े गए। हालांकि इससे पहले इनको अभी बड़े बाड़े में रखा गया था और अब खुले जंगल में इन्हें रिलीज कर दिया गया। खुले जंगल का अगर जिक्र करें तो अब 19 चीतों की संख्या हो गई है। और आपको याद दिला दें, ये दरअसल पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कूनो नेशनल पार्क में बाहर से लाए गए चीतों को रिलीज किया गया था, रखा गया था, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और अब इसके बाद धीरे धीरे चीतों की संख्या कूनो नेशनल पार्क में बढ़ती हुई नजर आ रही। धीरे धीरे बड़े बाड़े में से निकालकर खुले जंगल में इन्हें रिलीज किया जा रहा है। तो कुल 29 चीते अब कूनो नेशनल पार्क में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इन चीतों को रिलीज किया बड़े जंगल में, बड़े एरिया में। श्योपुर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जंगल में चीता और उसके 2 शावकों को रिलीज किया है। और ड्रीम प्रोजेक्ट ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आपको बता दें कि भारत से चीता पूरी तरह से विलुप्त हो चुका था। इसके बाद कूनो से एक बार फिर से शुरुआत की गई चीतों को बसाने की भारत में। और जो ग्राउंड कंडीशंस चीतों के लिए चाहिए वो श्योपुर या श्योपुर के कूनो के जंगलों में चीतों के हिसाब से अनुकूल मानी गई और उसे के मद्देनजर यहां पर फिर से चीतों को बसाने का प्रयास शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे श्योपुर और देखिए किस तरीके से जब आप देख सकते हैं कि 2 शावक हैं और एक चीता है जिन्हें रिलीज किया गया है, तो जिस तरीके से जो अनुकूल परिस्थितियां उनके लिए बनती हैं वैसे ही इन्हें रिलीज किया जाता है खुले जंगल में। अभी तक 19 चीते ऐसे हैं जिन्हें खुले जंगल में रिलीज किया गया है और कुल 29 चीते ऐसे हैं जो कूनो नेशनल पार्क में हैं। और आप देखते हैं कि किस तरीके से जब भी कूनो नेशनल पार्क की बात होती है, चीतों की चहलकदमी की बात होती है, मध्य प्रदेश का नाम जब सामने आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है। कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर, ये वो जगह जिन्हें इन चीतों के लिए बेहद अनुकूल माना गया। और ऐसे में अब जब आज 3 चीतों को, एक चीता नाम बीरा और साथ में 2 शावकों को रिलीज किया गया खुले जंगल में, तमाम कैमरे उन चीतों पर थे। जिस तरीके से तेज रफ्तार के लिए, क्योंकि चीता अपनी जाना जाता, और उसी तेज रफ्तार के साथ जब आगे बढ़ते हुए इस बड़े जंगल की तरफ दौड़ते हुए वो नजर आते हैं, उन तस्वीरों को आप देखिए, कैमरे में कैद किया गया है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने चीतों को रिलीज किया, तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। और ये कूनो प्रोजेक्ट, चीता प्रोजेक्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था देश की सरकार का, मोदी सरकार का, और सफल होता हुआ ये प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। आज आपको ये भी याद दिला दें, हाल ही में एक चीता ने शावकों को जन्म भी दिया है और जिस चीते ने भारत में हमारे लिए और अत्यंत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने
मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं, और ये श्योपुर कुन्नौ तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यहीं पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। और उससे ज़्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए हैं और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का देश का स्वभाव है, वसुदेव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है। और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मोरने से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अस्तित्व के साथ हमारे वन्य जीवों का बहुत अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण है श्योपुर का जंगल। और कूनो नेशनल पार्क चीता से आबाद हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद 2022 से ये निरंतर प्रगतिरत है। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको बधाई। तो कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता और उसके 2 शावक रिलीज किए गए हैं। बड़े जंगल में, खुले जंगल में इन्हें रिलीज कर दिया गया है। अभी तक इनको बड़े बाड़े में रखा गया था। और कुल अगर कूनो नेशनल पार्क का जिक्र करें, चीता प्रोजेक्ट के तहत अगर जिक्र करें, तो कुल 29 चीते अभी भारत में मौजूद हैं, जबकि कूनो नेशनल पार्क में खुले बाड़े में या खुले जंगल में 19 चीते अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। हालांकि कई चीतों की अभी तक मौत भी हुई अलग अलग वजहों से, लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो सर्वाइवल रेट है, अगर हम जिक्र करें तो सर्वाइवल रेट कूनो नेशनल पार्क में चीतों का बढ़ता हुआ